माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेरी वेल। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और देखिए, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स की, जिसमें हम किसी भी क्वेश्चन को बेस्ट पॉसिबल मेथड से सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ पॉसिबल शॉर्टकट से। तो यहाँ देखिए, आज हमने मोशन का ये क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया है, 2 ships आर 10 किलोमीटर अपार्ट, ए लाइन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, one farther north is moving towards west and 40 km per hour and other is moving towards north at 40 km per hour. What is the distance of closest approach and how long do they take to reach it? इसमें देखिए, ये सवाल जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहा है और ये प्रीवियसली ये जेई में आ भी चुका है ये क्वेश्चन जो है। और देखिए, जब भी आपको इस तरह के सवाल पूछे जाए जिसमें मिनिमा हो, मैक्सिमा हो, क्लोजेस्ट हो, नियरेस्ट हो, तो उसमें डिफरेंशियल मेथड इज़ वेरी पावरफुल मेथड। लेकिन उसके अलावा जो है कहीं कहीं जो है एक शॉर्टकट मेथड्स भी जो यहाँ पे मैं आपको ज्योमेट्रिकल मेथड बताऊंगा। तो पहले जो है यहाँ पे मैं आपको एक जनरल मेथड जो डिफरेंशिएशन वाली बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये समझना है कि शॉर्टेस्ट होगा कब इसमें। देखिए, ये शिप जो है, जैसे कि आप यहाँ से इंडिकेट देख रहे हैं, ये वाला जो शिप है वो तो नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर देता है मिड से इधर 40 किलोमीटर पर आवर्स, और ये जो है वेस्ट की तरफ चलना शुरू कर देता है। ये बी शिप मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो हम इसको क्लोजेस्ट अप्रोच के जानने के लिए पहले वेरिएबल बना लीजिए। किसी इंस्टेंट पे ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है 40 टी। इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है तो 40 टी टाइम में पहुँच गया। और ऐसे ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, दिस इज ऑल्सो स्पीड 40 है तो ये भी 40 टी होगी। ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी बच्चों, 40 टी के बराबर होगी हमारी ये वाला डिस्टेंस। तो किसी इंस्टेंट पे ये शिप यहाँ पे पहुँच चुका है, ये शिप यहाँ पे पहुँच चुका है और ये हमारा डिस्टेंस जो है एक्स हो गया। बट अभी हमें पता नहीं ये क्लोजेस्ट है या नहीं, ये हमें देखना कितने टाइम पर होगा। या टी हमारा वेरिएबल है, आगे जब चलेंगे तो ये यहाँ पर आ चुका होगा, ये यहाँ पर पहुँच चुका होगा, तो हो सकता है ये और बढ़ जाए। तो ये कब शॉर्टेस्ट या क्लोजेस्ट होगा, इसको जानने के लिए हमने सबसे पहले देखिए ये निकाल लिया एक्स कितना होगा। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक था 10, इसमें से 40 टी घटा दिए बेटा, ये हमारा बचा 10 माइनस 40 टी। अब ये जो डिस्टेंस एक्स है हमारी, ये पाइथागोरस से ऐसे लिखी जा सकती है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज 40 टी स्क्वायर प्लस 10 माइनस 40 टी का होल स्क्वायर। ओके, अब आप एक काम करिए, इसको ओपन कर दी जिससे कि इसका डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाए। तो हमने इसको ओपन किया बेटा, ये आ गया 1600 टी स्क्वायर प्लस दिस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, 100 प्लस अगेन 1600 टी स्क्वायर एंड देन माइनस 2 इंटू दिस ए बी, दैट इज दिस इंटू 40 टी। ओके, सो यू ज्वाइन दीज टूगेदर, दैट इज 3200 टी स्क्वायर माइनस दिस इज 400, 800 टी प्लस 100। ओके, अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये x टू बी मिनिमम, ये x मिनिमम हो, उसके लिए हमें क्या करना है। देखिए, एक डिफरेंशियल मेथड है, x टू बी मिनिमम dx ओवर dt इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब आप डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड में और dx ओवर dt को 0 कर दीजिए आप। तो हमने क्या किया था कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने डिफरेंशिएट किया, दैट इज दिस विद रेस्पेक्ट टू t एंड राइट साइड इज ऑल्सो विद रेस्पेक्ट टू t। तो दोनों साइड को जब एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमने 3200 टी स्क्वायर माइनस 800 टी प्लस 100 को डिफरेंशिएट कर दिया बेटा हमने t के रेस्पेक्ट में। ओके, नाउ लेट्स सी ऑन दिस साइड, दिस इज 2x dx over dt. Right hand side you differentiate this will be into 2t and for this it minus 800, okay, and this becomes 0, 100 का डिफरेंस 0 हो गया। और this to be minimum, x to be minimum, dx over dt क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको हमने 0 कर दिया। देखिए, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना, अगर हम रूट करके इसका डिफरेंशिएट करते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आसानी के लिए हमने क्या किया, हमने इसको स्क्वायर ही रहने दिया और स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन किया और इसमें dx ओवर dt कर दिया 0, तो बहुत आसानी से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो ये देखिए, ये पूरी साइड जो 0 हो गई यहाँ पे। अब t के लिए सॉल्व किया हमने, कितना आगे बेटा, ये आगे निकल के 800
divided by this. So it will be 1/8 hour. It means कि जो क्लोजेस्ट अप्रोच है इस शिप की इसके साथ वो तब होगी जब टाइम जो है 1/8 आवर हो चुका होगा, मतलब इतने टाइम तक ये मूव कर चुका है। और ये कितनी होगी क्लोजेस्ट अप्रोच? इस टी की वैल्यू को बेटे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करिए तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, दैट इज एक्स मिनिमम रूट ऑफ दिस यू पुट हियर, दिस इज okay, time value is this is 1/8, either you write here or this is 1/8 and then minus 800 1/8. Okay, so it will be, I'm sorry, this is you simply put here this value, you simply put here to get the easy calculations. So it is 40 into 1/8 square plus 10 minus this 40 into 1/8 whole square. So it to make the root, so it will be 5 square plus this is also become 5 root, so it is 5√2 kilometer. Okay, so here you have seen this 5√2 kilometer is the closest approach. उसके साथ साथ one thing you must remember कि ये जो closest approach distance है इनकी स्पीड वेरीफाई नहीं करता। अगर ये स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ये भी हो और ये भी हो तब भी ये क्लोजेस्ट अप्रोच इतनी ही आएगी, ये ध्यान रखना आपको। 50 भी होगी तब भी आएगी, प्रोवाइडेड दोनों सेम स्पीड होना चाहिए। ओके, अब देखिए एक और मेथड जो है मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जिसमें हम ज्योमेट्रिकल मेथड यूज कर, इसमें देखिए अभी इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर रहे हैं जो ज्योमेट्रिकल मेथड है, इससे भी शॉर्ट मेथड है ये। तो इसमें हमने क्या किया, देखिए शिप बी की जो स्पीड है वो ए के रेस्पेक्ट, मतलब सीधा मोशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए स्टडी करना है हमको। तो हमने वेलोसिटी निकाल लिया बी का ए के रेस्पेक्ट में, दिस विल बी वी माइनस वी ए। वी द वेलोसिटी ऑफ शिप ए लेट, जिसको हमने इधर ले रखा है और इसके रेस्पेक्ट में निकालना है हमें। तो हमने इसमें ये माइनस वी ए कर दिया, तो ये हमारा ये इधर वी ए वैक्टर है, इसमें माइनस वी हमने कर दिया। सो ये हमारा माइनस वी ए हो गया वेक्टर, और ये जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई इसकी, मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए हो गया। तो इसका मतलब हो गया इस शिप के लिए ये वाला शिप जो है इधर आ रहा होगा कितनी स्पीड से, क्योंकि ये वाली स्पीड और ये परपेंडिकुलर दोनों 40 किलोमीटर पर आवर है। तो दिस वेलोसिटी हो गई अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए इज इक्वल टू रूट 40 square plus 40 square. This is 40√2 kilometer per hour. Okay. Now this is the line of motion of B with respect to A. So you drop a perpendicular from A, and this is 90 degree. This will be the closest distance, that is x minimum. And as this is 45, this is 45. Sorry, this is 40, this is 40. So this angle will be 45. And this is also 45. Okay, so how much be this closest distance? This is 10 kilometer. So the x minimum या closest distance will be 10 of sin 45. If you take this is 45, so x minimum is 10 of sin 45 degrees. So it will be 10 1/√2. This is 5√2 kilometer. Okay, so how simple solution in by geometry. But in such a problem it is simple, but otherwise differential method in many problem is very useful method. Okay, now you have to find the time that it takes. So this distance has to be covered. This also equals to, this is 10, this is 45, so it is 10 cos 45, that means this is 10 upon √2 kilometer. Okay, so the velocity along is this, the time that it take to reach this point t is equal to this distance 10 upon √2 divided by this velocity f average 40√2, that is 40√2. So it will be 1/8 hour. Okay, I hope that you can understand this method very easily. I am repeating again, in such a problem what you have to do, you have to find the velocity of b with respect to a. So the velocity vector of b is here,
यू सब्ट्रैक्ट वेलोसिटी ए टू गेट द रिलेटिव वेलोसिटी, सो आपने उल्टा करके इसमें जोड़ दिया है बी में, सो दिस इज द वेलोसिटी बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो शिप बी है वो इस लाइन की तरफ जाएगा इतनी वेलोसिटी से 40√2 किलोमीटर पर आवर्स, और जब आप ए से इस लाइन में परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी, राइट। अब ये 45 आ गया जो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 45 बचेगा, ये 10 किलोमीटर, तो ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी, यहाँ से मैंने निकाल दी 5√2 किलोमीटर, ओके, जिसको हमने पहली मेथड में भी निकाली थी। और अब देखिए ये वाला जो डिस्टेंस भी जिसमें हमारा जो शिप जो है वो इस लाइन में मूव कर रहा है, वो इसको यहाँ तक चलना है, मीन्स ए के रेस्पेक्ट में, तो इसका ये डिस्टेंस की वैल्यू आगे निकल के दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10 cos 45 दैट इज इक्वल टू 10√5 या 5√2 किलोमीटर, ओके। सो टाइम दैट शिप बी टेक्स विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 10/√2 divided by 40√2, this is the velocity and we calculate it, this will be 1/8 hour, okay। तो देर नेक्स्ट स्टूडेंट हम कुछ और भी प्रॉब्लम्स लगातार लाते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको ये मेथड्स और क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। ऑल द बेस्ट।